हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। मैं बोला ना, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बाहर से सामान लाता हूँ, मैं अकेला काम करता हूँ, समझे? तेरे को समझा रहा हूँ मैं, ये मेरा पहला वार्निंग है। अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है ना, तो दोबारा इस एरिया में अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा कि नहीं है? ये लोग गए क्या? नजर रखे रहो इनमें। कार का नंबर ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मगर कार में एक आदमी बैठा है। अभिजीत, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उन लोगों ने एक आदमी को पीछे छोड़ रखा है तुम पर नजर रखने के लिए। बी केयरफुल। हाँ हेलो। अरे नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो, अपने पास जितना माल है वो तो बेचना ही पड़ेगा ना, हैं? तो मैं तो सोच रहा हूँ रेट अपने और कम कर दूँ, है ना? नहीं, क्या माल के रेट कम कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। अभी अपने पास 1 किलो माल तो है ना, 500 को प्लेट्स हैं। ठीक है, मैं कल क्लब पहुँच जाऊँगा, समझे? हाँ, अभी मैं निकलता हूँ। हाँ, ओके। September 1996. Rajiv Vasudev. Sir, how are you feeling today? कल तो कुछ पता नहीं लगा, अब लग रहा है कहाँ लगी है। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? सर, दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। अच्छा? एक का नाम मानक है और ये डैनी। मानक और डैनी? सर, काफी लंबे रिकॉर्ड है दोनों के। असॉल्ट, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स, किडनैपिंग, चोरी, गाड़ियों की चोरी। अभिजीत सर, इस मानक ने तुम्हारी बात सुन ली होगी ना ठीक तरह से फोन पर? लग तो ऐसे ही रहा था सर। तो इसका मतलब है वो लोग समझेंगे कि तुम्हारे पास 1 किलो गर्द और 500 मैंड्रिक्स के टैबलेट्स हैं। सर, कल जब अभिजीत सर डिस्को जाएंगे तो वो लोग उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। नहीं आशा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर वो अभिजीत की ड्रग्स चख लेंगे तो उन्हें वो पसंद आएगी और फिर वो लोग अपनी बॉस को सारी रिपोर्ट दे देंगे और फिर बॉस अभिजीत से सौदा करना चाहेंगे। ये हमारा एरिया है, यहाँ हमारे धंधे में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। कल की पिटाई से दिल नहीं भरा क्या? तो हम और दवाई दे सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें यहाँ आगाह करने नहीं आया, पुलिस रेट सौदे के बारे में बात कर रहा हूँ। सौदा? कैसे सौदा? हमने तुम्हारा माल चेक कर देखा, बेस्ट क्वालिटी है। और सच बताओ कि इतना अच्छा माल तुम्हारे हाथ कैसे लगा और तुम इतने सस्ते दाम में कैसे बेच रहे हो? वो सौदे की बात कर रहे थे ना, वो क्या? हम जानते हैं कि तुम्हारे पास 1 किलो गर्द है और 500 से ज्यादा मैंड्रिक्स की गोलियां।
अगर ये सारा माल तुम यहाँ बेचना चाहोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। दूसरा रास्ता एक ही है कि ये सारा माल तुम हमें बेच दो सही सही कीमत पर और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाओ, समझे? ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मैं डील तुम्हारे बॉस से करूँगा। तो देखना पड़ेगा, कल बात करेंगे। मैं कांटेक्ट कैसे करूँगा? कल दोपहर को 2 बजे रीलिंग रोड के सिग्नल पर मेरा इंतजार करना पूरे माल के साथ। इस पे अपना इस्तीफा लिखो। इस पे मैं अपना इस्तीफा लिखता हूँ। यार राघव, बस खत्म। बॉस, तुमने हमारी ड्रग्स बेच दी। देखो राघव, मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था ना कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब मेरे लिए पीछे हटना नामुमकिन है राघव। मैं अपना करियर दांव पर लगा दूंगा, मगर ये केस मैं सुलझा कर ही रहूंगा। मगर मेरे पास 1 किलो है किधर? मेरे पास सिर्फ 450 ग्राम है। तो उसमें 550 ग्राम चौक का पाउडर मिलाकर 1 किलो बना दो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये सब एक ब्रीफ केस में अच्छी तरह से पैक करके मुझे दे दो। बैग ले लो। बैग? बैग दो इधर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। देखिए ये ठीक नहीं। आपने तो कहा था कि आप अपने बॉस से मिलवाओगे ना। बॉस से मिलना है इसको। अरे हम भी तो बात कर सकते हैं। इस केस को हम कभी भी छीन सकते हैं और तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा सकते हैं। सारा बिजनेस भूल जाएगा, समझे? देखिए आप तो बात से पलट रहे हैं। आपने जबान दी थी ना, जबान से नहीं फिरना चाहिए। हाँ, जबान से ही बात कर रहे हैं आप। चुप बैठ। पहले माल चेक करना है, देख माल बराबर है कि नहीं। वो लोग ड्रग्स चेक करना चाहते हैं। माल बहुत बढ़िया है बॉस, एकदम प्योर, बोले तो टकाटक। कोई मिलावट तो नहीं? नहीं, कोई मिलावट नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था। अब मिल सकता हूँ ना बॉस से? इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे? हेलो? हाँ, माल एकदम सही है। कहाँ ले जाना है? कौन मिलेगा वहां? क्या हो रहा है? तुमसे मिलाना है? ठीक है, होटल के बाहर छोड़ता हूं।
आप ब्रीफकेस नीचे। बैठो। मुझे बताया गया था कि यहाँ वो आदमी मिलेगा जिससे मैं डील कर सकता हूँ। तुम तो वो आदमी नहीं लगते। घूमी नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बॉस से मिलवा सकता हूँ। एकदम फुटबॉल का गेम हो रहा है, ये बॉल यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहीं और। तो बॉस से मिलना इतना आसान काम है क्या रे? हाँ? अरे ऊपर चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना। हाँ? तुम बॉस के खास आदमी हो ना? मैं जिसे रिपोर्ट करता हूँ ना, वो बॉस का खास आदमी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और जान के करूंगा भी क्या। हाँ? हाँ बस हम लोग 5 मिनट में निकल ही रहे। हाँ है, मेरे साथ है। ओके। क्या हुआ? बाहर दरवाजे की तरफ तो देख रहे हो। कोई और आने वाला है क्या? बॉस का खास आदमी आ रहा है क्या? नहीं, कुछ और ही मामला है। कुछ गड़बड़ है? दरअसल आज मेरा एक खास दोस्त छूट रहा है जेल से। मैं उसे जेल के बाहर मिलने वाला था। वो कुछ पैसे, कपड़े ये देना था। मैं वहां जा नहीं सका, इसलिए मैंने उसको यहीं बुला लिया। पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कौन है? मंगेश। ये मैंने पहले रॉबरी और असॉल्ट के केस में पकड़ा गया था। अगले हफ्ते छूट रहा है। बेवकूफ है, चोरी और मारामारी में पकड़ा गया। अरे वो तो नसीब अच्छा था, पहला गुनाह था, इसलिए 6 महीने में छूट गया। तक आया नहीं वो। जैसे ही वो आता है हम लोग निकल चलेंगे। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे? टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे ब्रीफकेस है ना तुम्हारे पास, क्या टेंशन है? ओके। सुन रहे थे ना, ये वही मंगेश है जो जेल में मिला था। वो यहाँ आने वाला, उसे किसी भी तरह रोको, समझे? मैं इसे यहाँ देखता हूँ। चलो, एक और नई मुसीबत। मंगेश आ रहा है। मंगेश कौन? मैं अब जा रहा हूँ। आप बॉस को बोल देना कि डील फिर कभी कर लेंगे। मैंने कहा ना, बैठो बैठो। चाहे जो कुछ भी हो, मंगेश को रोकना होगा। उसे इस होटल में घुसना नहीं चाहिए। वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। तो दिखता कैसे है? हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैंने उसे देखा है ना, उसके बाएं गाल पे यहाँ स्कार है। हाँ बस निकल रहे। हाँ चलो। लगता है वो आ गया। वो देखो। हाँ, जो टैक्सी से उतरा भी पैसे दे रहा वो। कांटेक्ट भी बाहर आ गया होटल से। मंगेश ने अभिजीत को भी देख लिया। हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं मंगेश से नहीं मिल सका। मेरा काम मैंने कर दिया है। ले आया हूं मैं इसको।
मैं जाता हूं, तू यहीं रुक। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, कार मुझे छोड़ के चली गई है। लगता है शायद पहले से ही कहीं छुपे होंगे। खैर मैं इंतजार करता हूँ उनका। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए था। ठीक है, तुम लोग अपनी पोजीशन पे रहना। ओके, हम लोग यहीं पर। हाँ, एक कार आ रही है, वैन है, मरून कलर की। कुछ नहीं है, रिवॉल्वर पिस्टल कुछ नहीं है। तो तू है वो? मुझे क्या लगा इतनी आसानी से मिलने आ जाऊंगा मैं तुझे? अरे मेरे को लगा कि हम लोग डील करने वाले हैं। डील? हाँ, डील तो होगी। ऐसी डील होगी कि तू भी क्या याद रखेगा। मान लाया ना? कटारी, माल देख ठीक तरह आएगी नहीं। मैं चाहता तो तुझे आसानी से उठवा लेता, मगर नहीं उठाया, इसलिए कि मुझे पता नहीं था तेरे पीछे कौन आएगा। या तो तू एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जिसके हाथ में इतना बड़ा माल लग गया है। पता नहीं कैसे किसी का मर्डर करके तो ये माल नहीं आती है ना? अरे नहीं 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 नहीं, तू पुलिस वाला नहीं है ना? कैसी बात करते हैं साहब? हाँ, नहीं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनसे पूछा कि माल दिया क्या, तो उन्होंने तो नहीं बताया। तो ये माल तेरे पास आया कैसे? आधा माल तो नकली है। मुझे पता था कोई ना कोई धोखा जरूर होने वाला है। ड्रामा था ये। हाँ? चल हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। कहां तक भाग जाएगी? अरे यहां से बाहर नहीं निकला, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सर, हमने इनकी सभी प्रॉपर्टीज पे छापे मारे हैं। बहुत सारा माल मिला है, कोकेन, हेरोइन, मैंड्रेक्स, जो बोलो है इनके पास। इतना ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को भी बहुत सारे लोगों के नाम मिल गए हैं जो इस धंधे में शामिल हैं। पूरे नेटवर्क का पता चल गया है। लगता है अब हमारे डिपार्टमेंट को काफी बिजी रहना पड़ेगा। तुम्हें एक बार नहीं कई बार फांसी देनी चाहिए, हर उस बच्चे के लिए एक बार जिसे तुमने ड्रग एडिक्ट बनाया है। न जाने कितने घर, कितनी जवान जिंदगियां बर्बाद की है तुमने। ले जाओ इसे।
मुझे तो डर था कि ड्रग्स कहीं हाथ से ना निकल जाए। राघव साहब, ये तो एक छोटी सी चेन हमारे हाथ लगी है, ऐसे तो सैकड़ों चेन्स हैं जो इस काम में लगी हुई है। देखो दिलीप बेटा, तुम्हारी सजा पूरी तरह से माफ तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि वो तुम्हें कम से कम सजा दें या फिर तुम्हें माफ करें, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.